ये जो महिला पुरुष का संपत्ति का एंगल जो लाया ना, वो उनका पर्सपेक्टिव है। हमारे यहाँ तो संपत्ति होता ही नहीं ना। हमारे यहाँ जमीन को हम लोग, जमीन में हमारा इतिहास है, पुरखे वही गड़े हैं ना, तो उसको आप बेच दिए तो आप तो पुरखा को बेच दिए। सिर्फ जमीन आप नहीं बेचते हैं, पुरखा को बेच देते हैं। तो हम लोग बहुत आरोप लगा देते हैं कि महिलाओं की वजह से जमीन जा रहा है, महिलाएं गैर आदिवासी से शादी करके जा रही है, लेकिन जमीन लिखने वाला तो पुरुष ही है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसकी वजह से मैंने कहा कि इसमें अगर महिला का नाम डल जाएगा ना, अकेले तो बेच नहीं सकता। और महिला बेचने नहीं देगी। आदिवासी समुदाय ना कास्ट है, ना क्लास है, ना जेंडर है। हाँ, ये सारा कुछ चीजें उनका है, हम लोग तो समुदाय हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कानून में कि आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी किया, जब तक जिंदा है तब तो उसके नाम पर है। उनकी मृत्यु के बाद वो जमीन किसके नाम पे जाएगा? जनरल हो जाएगा। जनरल होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड कर रहा है। वंश जो है कि वो लड़का से चलता है, मतलब पिता से चलता है, यही है। तो यहाँ पे वो जमीन के किसको जाएगा? फिर तो जब ये तो फिर तो पूरा जो कानून है, CNT SPT जैसे कानून है, उसका घोर उल्लंघन हो जाएगा ना। यह निर्णय शुद्ध रूप से हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसी के आधार पर किया गया है। और कहा जा रहा है कि यह समानता जो है वो आ जाएगा इससे। आज के समय में एक तरह से झारखंड मिनी इंडिया बन गया है। और ये मिनी इंडिया में जो 5वीं अनुसूची जो है हमारा बाउंड्री है, उस 5वीं अनुसूची को तोड़ के जो है कि देश भर के लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ CNT और SPT कानून की वजह से जमीन नहीं ले पा रहे हैं। अगर ये जो कानून है 17 जुलाई वाला जो फैसला है, उसके अनुसार तो दूसरे जो समुदाय के लोग हैं अब तो कोर्ट में जाके हिस्सेदारी मांगेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें हिस्सेदारी दीजिए। मान लीजिए एक लड़की शादी किया गैर आदिवासी से, परिवार वाले जो है कि तैयार नहीं है, भाग के शादी की। अब तो वो डंके के चोट पर जमीन पर दावा करेगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वो बोले कि ना सिर्फ जमीन, पैतृक संपत्ति बोल रहा है, घर भी तो बराबर का बांटना है। तो घर भी दो, ये भी दो, और वो बेच के निकल जाएगी। तब क्या होगा? जो मूल CNT एक्ट था उसमें क्या था कि आपको अगर जरूरत है तो आप भुकुत बंधक कर सकते हैं 7 साल के लिए, और 7 साल के बाद वो आदमी खुद जो है कि वापस करेगा, बंदिक दे सकते तो इसीलिए वैसा किया, जो कि आदिवासियों में जमीन बेचने की अवधारणा ही नहीं थी। ये सब क्या आया, हम लोग जो गैर आदिवासियों का इकोनॉमिक सिस्टम में आ गए ना, वहां से लालच और सब कुछ चीजें घुसा। इसी के लिए वजह से आप देखिएगा कि पूरा रांची देखिए, हमारे लोग जो सर नहीं सके खेल खेलता वही लोग बेच के जो खत्म कर दिया। हमारे आदिवासी नेता, ड्यू रिस्पेक्ट मुझे कहना पड़ता है कि ये लोग नालायक साबित हुए हैं। पिछले 24 साल के अंदर में देखिए झारखंड में इतना पैसा आया हम लोगों के नाम पर, कहाँ गया है? यदि ये लोग हमारे लिए होते ना, हमारा एक एक विधवा हो चाहे जितना भी गरीब हो, उसको झेलना नहीं पड़ता। दोस्तों, 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदिवासी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। फैसले में ये कहा गया है कि देश की आदिवासी महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा। एक तरफ आदिवासी समाज कहता है कि रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं है। इसके कई बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ठीक इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आदिवासी समाज के लिए अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे समाज के लिए हानिकारक मान रहे, आने वाले समय के लिए समाज के लिए बुरा प्रभाव मान रहे। फिलहाल फैसले में ये कहा गया है कि अगर महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा तो समलैंगिक भेदभाव जो है वो खत्म होगा, और संविधान का भी हवाला दिया गया है। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ग्लानसंग डुंगडुंग है। बातचीत करेंगे, आंदोलनकारी भी रहे हैं और महिलाओं के मुद्दे पर भी बढ़ चढ़ कर बातचीत करते हैं। दादा, ये जो ऑर्डर आया है 17 जुलाई को, ये समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए स्वागत योग्य है या फिर ये दुष्परिणाम है आने वाले समय के लिए? देखिए, यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरा आदिवासी समुदायों के अंदर में भगदड़ की स्थिति क्रिएट कर देगा अगर इसको लागू कर दिया गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी लोग महिला अधिकारों के खिलाफ हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ
कि हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और आदिवासियत जो है उसमें इक्वालिटी जो है कि इनबिल्ट है। हमारा व्यवस्था जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था जो है, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, कस्टमरी लॉ है, वो तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब ना दुनिया में लोकतंत्र था, ना कोई मानवाधिकार की बात हो रही थी, ना महिला अधिकार की बात हो रही थी। मानवाधिकार की बात कब से शुरू हुआ? 1215 इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय के समय में शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि हमारा लिबर्टी होना चाहिए। और हमारे यहाँ कब से है? क्योंकि हम लोग जो है आदिवासी समुदाय, ना कास्ट है, ना क्लास है, ना जेंडर है, हाँ, ये सारा कुछ चीजें उनका है। हम लोग तो समुदाय हैं। उनका किनका? मतलब गैर आदिवासियों का व्यवस्था है। तो गैर आदिवासियों का व्यवस्था के अंदर आधार पर हमारा जो व्यवस्था है उसमें जो है कि हस्तक्षेप किया जाएगा तो गड़बड़ होगा ना। यह निर्णय शुद्ध रूप से हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसी के आधार पर किया गया है और कहा जा रहा है कि यह समानता जो है वो आ जाएगा इससे। मैं तो चुनौती देता हूँ, जब हिंदू समाज में लड़का लड़की को प्रॉपर्टी पर समान अधिकार दिया गया है तो सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या वहां पर क्यों हो रहा है? मादा भ्रूण हत्या। आज भी दहेज की वजह से, दहेज कम लाती है महिलाएं, पुरुषों का पेट नहीं भरता है तो जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं, अत्याचार करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। तो उस वहां पे आप नहीं रोक पाए, वहां पे कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पे आप कह रहे हैं। और मूल बात यह है कि जितना भी जमीन है सभी लोगों ने मिलकर बनाया। जैसे मैंने आपको कहा कि आदिवासी जाति नहीं है, समुदाय है, वो धर्म भी नहीं है। तो आदिवासियों ने महिला, पुरुष, बच्चे सब लोग मिलकर जो है जंगल झाड़ को साफ किया और बनाया। उस समय किसी के नाम से जमीन को नहीं लिखा। कब लिखा गया? जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे आई। पहली बार ये लोग जो है 1769 में घुसे, फिर 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती कानून बनाया, तभी से ना पट्टा ये लोग लिखने लगे पुरुषों के नाम से। तो हमारे लोगों ने क्या कहा? हम लोग सरकार को नहीं जानते हैं। इन्होंने कहा कि आप बता दो कौन सा आपका जमीन है, हम पट्टा लिख के दे देंगे, कागज दे देंगे। इन्होंने कहा कागज तुम्हारा क्यों रखेंगे? जमीन हमारा, हमारे पुरखों ने बनाया, तुम्हारा कागज हम क्यों लेंगे? विरोध किया। उसका असर हुआ। उस समय भी जो लोग पट्टा नहीं लिए तो जमींदारी प्रथा को एडॉप्ट करके ब्रिटिश ने जो जमींदार थे दूसरे लोग, उन लोगों के नाम से हमारा जमीन दे दिया। और उसमें जो व्यवस्था किया ये जो अस्थायी बंदोबस्ती कानून में कि 3 साल के अंदर अगर आपने अपना जमीन का लगान नहीं दिया तो चौथा साल किसी और का हो जाएगा। इसमें भी बड़े पैमाने पर हमारी जमीन दूसरों के पास गया। इसीलिए आप देखिए जंगल जंगल में कहीं पंजाबी लोग मिलेंगे, कहीं मुस्लिम समुदाय के मिलेंगे, कहीं कोई दूसरे मिलेंगे जिसको आज लोग हम लोग मूलवासी कहते हैं। क्या वो लोग जमीन बनाए? क्या उनके पुरखों ने जमीन बनाया? नहीं, वो हमारे पुरखों की जमीन को जो है ये जमींदारी प्रथा में गलत तरीके से वो लोग ले लिए। अब ये भी जो डिसीजन आया इसमें भी यही होने वाला है। तो जब आप एक सामुदायिक व्यवस्था वाला जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, उसके बारे में फैसला दे रहे हैं, कस्टम और सिस्टम को जानना चाहिए। कस्टम और सिस्टम तो हमारा बहुत पहले से है। जब इनके यहाँ आज कहते हैं ना डेमोक्रेसी, न्यायिक व्यवस्था, इनका तो कुछ भी नहीं था। तब से हमारा व्यवस्था एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें भी सवाल इस पे बनते हैं। कई बार हाई कोर्ट देख लीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, आदिवासियों के कस्टमरी लॉ के अनुसार कई फैसले आए हैं। ये जो फैसला आया है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये कस्टमरी लॉ को चैलेंज कर रहा है? बिल्कुल, एक तो कस्टमरी लॉ को चैलेंज भी कर रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला को जो है कि एक तरह से कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, डॉक्टर सूर्यमणि स्टेला कुजूर बनम दुर्गाचरण मुर्मू। इस मसला में मामला यह था कि ये दोनों लोग मंदिर में शादी किए थे और ये लोग खुद को हिंदू ही मानते थे। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ साल बाद नहीं पटा तो ये लोग संथाल पारंपरिक व्यवस्था में गए और वहाँ पे अलग हो गए। और अलग होने के बाद दुर्गाचरण मुर्मू ने दूसरी शादी कर लिया। तब स्टेला कुजूर जो है कि केस की कि ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये उल्लंघन है, अपराध है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जब तक एक जिंदा है तब तक दूसरा शादी आप कैसे कर सकते हैं? तब ये केस करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्पष्ट कहा कि संताल कम्युनिटी
अपना कस्टम से जो है कि रूल होता है, अपना परंपरा से रूल होता है ना। और इसलिए इनको उसमें यह भी कहा कि आप चाहे जितना भी बोल लें कि आपने मंदिर में शादी किया, आप हिंदू हैं, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, उस फैसला में लिखा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने सुरमनी स्टेला कुजूर को कहा कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि संताल कस्टम में दूसरा शादी अवैध है। जब वो साबित नहीं कर पाई तो दुर्गा चरण मुर्मू को जो है कि फैसला उनके पक्ष में दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कस्टम के आधार पर फैसला दे दिया। और यहाँ पे कस्टम को सुप्रीम कोर्ट जो है कि गलत साबित कर रहा है। तो दोनों चीज आप कैसे करते हैं? ये आने वाले समय के लिए तो बड़ा अजीब बात हो जाएगा। एक ही फैसले का हवाला देते हुए यहाँ पर हमें लगता है आने वाले समय के लिए क्या गलत फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका मूल रूप से जमीन लूट का ही एक षड्यंत्र है। क्योंकि झारखंड को अगर आप देखेंगे तो आज के समय में एक तरह से झारखंड मिनी इंडिया बन गया है। और ये मिनी इंडिया में जो 5वीं अनुसूची जो है हमारा बाउंड्री है, उस 5वीं अनुसूची को तोड़ के जो है कि देश भर के लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ सीएनटी और एसपीटी कानून की वजह से जमीन नहीं ले पा रहे हैं। कई जगह आप देखिएगा, मान लीजिए ऐसे भी केसेस आए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ समझने के लिए, कि जैसे मान लीजिए एक लड़की गैर आदिवासी से शादी किया तो आदिवासी लड़की के नाम से जमीन खरीद लिए। और रांची का ही केस है, रांची से जहाँ हम लोग हैं वहाँ से आप पश्चिम चले जाइए, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग आपको मिलेगा, एक आदिवासी लड़की को शादी किया और गाँव का गाँव बसा दिया, ऐसे हालत है। और दूसरे भी समुदाय जैसे बिहार वगैरह से लोग आए हैं, बहुत से केस यहाँ पे मिलेंगे। अगर सीएनटी एक्ट का यहाँ पे ऑडिट हो जाए रांची में, आप दंग रह जाएंगे। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कीजिए ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे जमीन लेके। चुनाव के समय तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, विधानसभा चुनाव के समय, कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं वो संथाल के इलाके में आए हैं और संथाल आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। अगर ये जो कानून है 17 जुलाई वाला जो फैसला है, उसके अनुसार तो दूसरे जो समुदाय के लोग हैं अब तो कोर्ट में जाके हिस्सेदारी मांगेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें हिस्सेदारी दीजिए। मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठिए बोलना तो मुझे नहीं जमता है, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम समुदाय है या फिर आपको बंगाली लोग आए हैं, बिहारी लोग आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हैं, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर से आए हैं या पहले से भी यहाँ बसे हुए हैं, जिसको मूल निवासी बोलते हैं, वहाँ भी आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी महिलाओं के नाम से जो है किले हैं। और उसके साथ साथ संताल परगना का, यहाँ का भी, रांची का भी, पिछले चुनाव में भी आपने देखा कई का मतलब गैर आदिवासी से शादी किए लड़कियों को जो है कि टिकट मिला था, जिसका मुखिया चुनाव में, हाँ, जिसका हम लोगों ने विरोध भी किया, जिसकी वजह से हम लोग को बोला कि ये महिला विरोधी लोग हैं। हम लोगों ने कहा कि जनरल सीट में आप लड़े ना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हुआ है, तो अभी अब क्या होगा, जो आपने बहुत सटीक बात की, जैसे मान लीजिए एक लड़की शादी किया गैर आदिवासी से, परिवार वाले जो है कि तैयार नहीं है, भाग के शादी की, अब तो वो डंके के चोट पर जमीन पर दावा करेगी। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो बोले कि ना सिर्फ जमीन, पैतृक संपत्ति बोल रहा है, घर भी तो बराबर का बांटना है। तो घर भी दो, ये भी दो, और वो बेच के निकल जाएगी, तब क्या होगा। लेकिन इसमें जानते हैं सबसे कठिन बात ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए था, क्योंकि आदिवासी का जमीन सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी, चाहे आप छत्तीसगढ़ जाइए, उड़ीसा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, सभी जगह आदिवासियों के लिए अलग कानून है जो कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को नहीं ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें जो नियम था, जो आदिवासी लड़की जो है चाहे गैर आदिवासी से शादी करने पर भी उसको जो भी आदिवासियों का अधिकार है, एसटी का राइट्स मिलता है, उसको मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, चाहे चुनाव लड़ने का सवाल हो, या फिर जो है कि जमीन खरीदने का सवाल हो। लेकिन क्या है, लेकिन जब यहाँ पे स्पष्ट है कानून में कि आदिवासी के जमीन गैर आदिवासी को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए एक आदिवासी लड़की गैर आदिवासी से शादी किया, जब तक जिंदा है तब तो उसके नाम पर है, उनकी मृत्यु के बाद वो जमीन किसके नाम पे जाएगा? जनरल हो जाएगा। जनरल होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को डील करना चाहिए। क्या जब आपने, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि यहाँ वंश जो चलता है वो पुरुष से चलता है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड कर रहा है वंश जो है कि वो लड़का से चलता है, मतलब पिता से चलता है, यही है,
तो यहाँ पे वो जमीन के किसको जाएगा? फिर तो जब ये तो फिर तो पूरा जो कानून है सीएनटी एसपीटी जैसे कानून है उसका घोर उल्लंघन हो जाएगा ना। वो तो उसके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा बाद में। बिल्कुल, महिलाएं शादी करने के बाद महिलाओं का गोत्र भी बदल जाता है। बिल्कुल। अगर गैर आदिवासी से शादी करती हैं या मुस्लिम समुदाय में या हिंदू समुदाय में जाती हैं तो गोत्र भी बदल जाएगा। फिर तो यहाँ पर आपकी जाति भी चली जाएगी, धर्म भी चला जाएगा, गोत्र भी चला जाएगा, संपत्ति भी चला जाएगा, मतलब सब कुछ चला जाएगा। तो बहुत सारे इसमें कई तरीके के सवाल तो मेरे मन में है ही, लेकिन पर्सनली हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये संपत्ति का अधिकार में बहुत सारे लोगों को आपत्ति है कि ज़मीन की लूट हो जाएगी, संस्कृति की लूट हो जाएगी, भाषा चला जाएगा, बहुत कुछ। लेकिन जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो मान लीजिए कोई विधवा महिला है, उसकी कोई बेटी है और बेटी की शादी करानी है या पढ़ाई लिखाई कराना है, पति का बहुत संपत्ति, पति ने संपत्ति छोड़ के गया है, तो वो कैसे उस ज़मीन का प्रयोग करेगी? क्योंकि अभी जो यहाँ कानून चल रहा है उसके अनुसार महिला को या तो देवर के हाथ से या फिर अपना भैंसुर के हाथ से बेचवाना पड़ता है। इसमें महिलाओं के लिए हमें लगता है विधवा महिलाओं के लिए कुछ कानून आने की ज़रूरत है। देखिए, एक तो मैं ये बोलूँगा कि एक नैरेटिव ये बिल्डिंग हो रहा है कि विधवा महिला है, बेटी है, उसका शादी करना है, अगर उसके नाम में हो तो ज़मीन बेच के कर सकती है। मैंने कभी कोई एक ऐसे इंसिडेंट देखा नहीं है जहाँ पे आदिवासियों ने ज़मीन बेचकर शादी किया है। हो सकता है कि आज के समय में चूँकि महंगाई का दौर आ गया, अभी जो है कि कुछ अलग इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग आ गए हैं, तो ये भी सिचुएशन आ सकता है, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता हूँ, वो है। और दूसरा जहाँ के पढ़ाई लिखाई का जो आपने बात किया, देखिए उसके लिए आदिवासियों को ज़मीन बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 2016 में सीएनटी एसपीटी कानून का जो संशोधन भाजपा सरकार कर रही थी, उनका भी यही आर्गुमेंट था कि आदिवासी अपना जमीन मॉर्गेज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, टीएसपी का फंड है, उसमें क्या बोलता है 50% ह्यूमन रिसोर्स में खर्च करना है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वही भाजपा सरकार जो लोग ये दलील दे रहे थे, उन्होंने टीएसपी के पैसा से जो है कि प्रेस क्लब बनाया, हाईवे बना रहे हैं, बड़ा बड़ा कलभट बना रहे हैं, जेल बना दिया और उसी जेल में आदिवासी को ठूस रहे हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा मैं आप बता रहा हूँ, ये कहाँ जाना है? वो जा रहा है ओपन जिम में, कहीं खर्च कर दिया, कहीं पे जो है कि आप टॉयलेट बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया, 70 करोड़ में लाइब्रेरी बना दिया पूरा जिला में। तो इस तरह से बंदर बाट। उसी तरह सीएसआर का फंड का भी अभी आ गया, बिल्कुल, कि सीएसआर का फंड अफसरों के लिए खर्च किया जा रहा है। तो पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारे आदिवासी नेता, ड्यू रिस्पेक्ट मुझे कहना पड़ता है कि ये लोग नालायक साबित हुए हैं। पिछले 24 साल के अंदर में देखिए झारखंड में इतना पैसा आया हम लोगों के नाम पर, कहाँ गया है? यदि ये लोग हमारे लिए होते ना, हमारा एक एक विधवा हो चाहे जितना भी गरीब हो, उसको झेलना नहीं पड़ता। इतना पैसा हमारे लिए आया। जितना भी पैसा आ रहा है या तो ब्यूरोक्रेट्स खा रहा है, नेता लोग खुद खा रहा है, एक बंदर बाट हो रहा है, यही हुआ है। ये आ जाएगा तो इस समस्या, हमें जमीन बेचने की समस्या आएगी ही नहीं सुनीता जी। दादा, इसमें अब आप लोग क्या करने वाले हैं? कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में कुछ आप लोग भी इसमें कोर्ट में जाएंगे क्या? देखिए, मैं यह समझता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई एक ग्रुप हड़बड़ी में चला जाता है और पूरा जो है कि समुदाय को, पूरा गांव को क्षति पहुंचती है। जो नगरी उसका उदाहरण है। नगरी का सारा दस्तावेज मैं आप देख रहा था, जो चैलेंज करना था वो पॉइंट वहाँ डाला ही नहीं गया। अरे लोग हम लोग को दस्तावेज भी नहीं दिखा रहे थे, आगे जाके हार जाते हैं। आगे जाके हार गए। अभी नगरी के लोग झेल रहे हैं। 2012 के समय का मुझे याद है, मैं आज ही दस्तावेज ढूंढ रहा था। तो इसीलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कोई 1-2 लोगों का नहीं है, देश के 12 करोड़ आदिवासियों का सवाल है। तो देश के 12 करोड़ आदिवासियों को तो के लिए कोई तो सोचना पड़ेगा। तो अभी कि कैसा होता है आप देखते हैं, हम भी थोड़ा सा देख ही रहे हैं। मतलब बढ़िया ड्राफ्टिंग की जरूरत है इसमें, बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग की जरूरत है। और सुनीता जी, मेरा स्पष्ट मानना है, ठीक है, अंग्रेजों ने ही थोपा हमारे ऊपर, कागज उद्गज करके जो है कि पुरुषों के नाम लिख दिया। मानिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि ठीक है, महिला, मतलब बहुत समय में आप देखिएगा कि मान लीजिए परिवार में झगड़ा हो जाता है तो बहुत जगह पे लोग, मतलब चूंकि बाहरी दुनिया के साथ आ गए ना हम लोग, तो उसमें लोग दूसरों से सीख के भी बोलते हैं ये मेरा ज़मीन है, तुम निकल जाओ। तो ये सारे जो झगड़े होते हैं, इसको ठीक करने के लिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि जैसे ही शादी होती है, लड़की का नाम पट्टा में तुरंत चढ़वा देना चाहिए। अच्छा। हाँ, उससे क्या होगा,
जो शराब बेच के जो बेच रहे हैं ना हमारे पुरुष लोग, हाँ। मैं तो कई जगह पे बोला कि आप लोग, हम लोग बहुत आरोप लगा देते हैं कि महिलाओं की वजह से जमीन जा रहा है, महिलाएं गैरआदिवासी से शादी करके जा रही है, हाँ। लेकिन जमीन लिखने वाला तो पुरुष ही है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसकी वजह से मैंने कहा कि इसमें अगर महिला का नाम डल जाएगा ना, अकेले तो बेच नहीं सकता, हाँ। और महिला बेचने नहीं देगी, हाँ। तो ये व्यवस्था करना पड़ेगा। जब इससे जमीन भी बचेगा, सुरक्षित होगा, तो मैं इसको प्रोग्रेसिव तरीके चलिए, से तो ऐसे मैं संपत्ति सोचता का अधिकार वाले में ये एक बहुत बेस्ट पॉइंट है जो ग्लैन संगदा ने बताया कि खतियान में भैया महिलाओं का नाम भी हूँ। चढ़वाइए। बिल्कुल। ये जरूर आरोप लगता है कि महिलाओं की वजह से जमीन लूट हो रही है, लेकिन सही पॉइंट आपने पकड़ा है कि जमीन बेचने का काम तो पुरुष ही करते हैं, लिखा पढ़ी साइन ठेपा पुरुष ही करते हैं। तो फिलहाल इस विषय पर भी समाज को सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में अगर सोच रहे हैं तो एक लास्ट सवाल हम जरूर पूछेंगे दादा, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल। फैसला जब आया तो हम ये सोच रहे थे कि दूसरे समाज में ये कहा जाता है, खासकर हिंदू समाज में ये कहा जाता है कि लड़का लड़की बराबर, मतलब बराबरी का दर्जा उनको नहीं है, लेकिन संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। और आदिवासी समाज में ये बचपन से कहा जाता है कि हमारी नज़र में लड़का लड़की बराबर है, लेकिन संपत्ति में महिला को अधिकार नहीं है। ये थोड़ा सा हमें, ये मुझे खासकर थोड़ा सा परेशान करता है कि जो समाज बराबरी का अधिकार नहीं देता है वो संपत्ति में अधिकार दे रहा है, जो समाज बराबरी का अधिकार दे रहा है वो संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिस आपने कहा जो वर्ण और जाति व्यवस्था वाला समाज का आप बात किया, उनका आधार ही जो है अन्यायपूर्ण है, जाति आधारित, लिंग आधारित, रंग आधारित। तो आप फाउंडेशन है, तो आप कानून में जितना भी लिख दीजिए कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। आज भी आप देखिए, आज जिस समुदाय का अगर बेसिक ठीक है, जहाँ इक्वलिटी है, तो सब कुछ ठीक होगा। ये जो महिला पुरुष का संपत्ति का एंगल जो लाया ना, वो उनका पर्सपेक्टिव है। हमारे यहाँ तो संपत्ति होता ही नहीं ना। हमारे यहाँ जमीन को हम लोग, जमीन में हमारा इतिहास है, पुरखे वही गड़े हैं ना, तो उसको आप बेच दिए तो आप तो पुरखा को बेच दिए। सिर्फ जमीन आप नहीं बेचते हैं, पुरखा को बेच देते हैं। तो हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारा नदी पानी पहाड़ सब इतिहास है। तो जमीन हमारा धरोहर है, इतिहास है। हमारे पुरखों ने कभी भी उसको संपत्ति नहीं किया। संपत्ति शब्द उनका है, संपत्ति की अवधारणा उनकी है। हाँ, जहाँ तक इक्वलिटी का बात है, उसमें भी देखिए, जो लड़कियां शादी नहीं करती है उनको दिया जाता है, वो अलग से रहना चाहती है, तो उनको अलग से खेती का जमीन भी दे दिया जाता है, वो बेच नहीं सकते हैं। आदिवासी समाज में। और सबसे बड़ी बात, बेचने की अवधारणा ही नहीं थी। इसीलिए सीएनटी एक्ट का देखिए, जो मूल सीएनटी एक्ट था, उसमें क्या था कि आपको अगर जरूरत है तो आप भूकुत बंधक कर सकते हैं 7 साल के लिए, और 7 साल के बाद वो आदमी खुद जो है कि वापस करेगा, बंदिक दे सकते तो हैं। इसीलिए ऐसा किया, क्योंकि आदिवासियों में जमीन बेचने की अवधारणा ही नहीं थी। ये सब क्या आया, हम लोग जो गैर आदिवासियों का इकोनॉमिक सिस्टम में आ गए ना, वहां से लालच और सब कुछ चीजें घुसा। इसी के लिए बोला, वजह से आप देखिएगा कि पूरा रांची देखिए, हमारे लोग जो सरनाई से खेल खेलता वही लोग बेच के जो खत्म कर दिया, आपको पता है। और ये भी आप सुनीता जी देखिए, हमारे यहाँ, मैं खुद गांव में 16 साल रहा हूँ, जंगल के अंदर हमारा गांव है। हमारे यहाँ रात भर हम लोग नाचते थे। कोई एक आदिवासी लड़की छेड़छाड़, तो रेप तो आप सोच ही नहीं सकते, छेड़छाड़ भी नहीं करता था, है ना। हम लोग बल्कि जो लड़कियां गांव घर दूर है ना, बोल देती जरा पहुंचा दीजिए, तो हम लोग पहुंचा के छोड़ के आते थे, कोई भी पहुंचा देता था। सोचिए, उस समुदाय में आज बलात्कार आ गया। आदिवासी लड़के ही आदिवासी लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वही गैर आदिवासियों का कचड़ा वाला बलात्कार की संस्कृति, ये चोर लूट की संस्कृति, सब कुछ हम लोग लेके आ गए। मुगधरा में आओ। पिछला 75 साल से तो यही चिल्ला रहे हैं ना लोग। तो वही जाते जाते हम लोग सब कुछ उनका कही। इसीलिए आप लोग पूर्ण रूप से उनका ही अपना व्यवस्था है हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो हिंदू सक्सेशन कानून जो है उसके आधार पर उन्होंने उसी चश्मा को देख के थोपा है। और इसके पीछे जमीन लूट का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए हम लोग अभी देखिए, आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में हम लोग प्रोग्रेसिव चीजें ला रहे हैं, जो ज्यूरी मॉडल। बिल्कुल। हाँ, ज्यूरी मॉडल आप जरूर जाइए, वहाँ देखिए कि कैसे महिलाओं को जो सिस्टम में नहीं डाला जाता था, अभी सब जगह सिस्टम में डाला जा रहा है। तो आदिवासी समुदाय शुरू से इतना प्रोग्रेसिव है, तब ना बदलाव आ रहा है तुरंत। मतलब एक बात दादा से बात करके ये समझ में आया कि ये जमीन जो है हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी विरासत है। और विरासत को बेचा या खरीदा नहीं जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है। तो इसे संपत्ति ना समझे, इसे अपनी विरासत समझे, बेचे नहीं और संभाल के रखे। फिलहाल फैसले को लेकर ड्राफ्टिंग अभी चलेगी, हमें ये लगता है, और ज़रूर इस पे समाज जो है इस पे जवाब देने का काम करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को।
देखते हैं आगे क्या कुछ इस फैसले को लेकर फायदे होंगे, नुकसान होंगे, दोनों आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल दादा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जोहार। अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जोहार रहेगा।